हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, यानी जिसे हम एग्जिम पॉलिसी के रूप में भी जानते हैं। अब इसे हम ट्रेड पॉलिसी यानी व्यापार नीति तथा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी विदेश व्यापार नीति के रूप में भी जानते हैं। भारत में जो हमारी आयात और निर्यात नीति की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट जो थी एग्जिम पॉलिसी वो हमारी 1985 में आई थी। उसके बाद 1988 टू 1991 में, उसके बाद काफ़ी सारी हमारी जो एग्जिम पॉलिसीज आई थी उन्हें शामिल किया गया। और जो हाल में यानी वर्तमान समय में हमारी न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 2015 से 2020 तक की है। जब भी हम एग्जिम पॉलिसी की बात करते हैं तो उसकी स्थापना के तहत DGFT यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का एक महत्व का स्थान होता है, जिसके अंतर्गत आयात और निर्यात संबंधित विविध प्रकार के सलाह दिए जाते हैं तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सहायक साबित होते हैं। हमारी जो एग्जिम पॉलिसी थी उसकी स्थापना एग्जिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 के अंतर्गत हुआ था, जिसे 1982 में लागू कर दिया गया। Managed by a board of director which has representative from the government। अब ये जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हमारे एग्जिम पॉलिसी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जाने जाते थे वो थे RBI, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और पब्लिक सेक्टर बैंक तथा बिजनेस कम्युनिटीज का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता था, जो हमारी एग्जिम पॉलिसी के एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सामने आए। बात करें कि आयात और निर्यात नीति अर्थात क्या, तो व्हाट इज द एग्जिम पॉलिसी? द फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इज गाइडेड बाय द एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हैंस इट कंटेंट पॉलिसी in the sphere of foreign trade with respect to import and export from the country and more especially export promotion measures policy and produce related thereto। अब ये जो भारत की एग्जिम पॉलिसी थी वह हमारे विदेश व्यापार में निर्यात और आयात के निर्देशांकों को निर्देशित करती थी। उसके साथ साथ आयात और निर्यात के लिए विविध क्षेत्रों में नीतियों का समावेश करती थी और स्पेशली यानी विशेषतः निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करती थी। उसके लिए विविध उपाय तथा नीतियों और प्रक्रियाओं से ये संबंधित थी। एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग एब्रोड एंड इम्पोर्ट एज द ब्रिंगिंग इनटू इंडिया एनी गुड्स एंड सर्विस। अब एक्सपोर्ट यानी भारत में वस्तु तथा सेवाओं को एक्सपोर्ट यानी विदेश में वस्तु तथा सेवाओं को बेचना तथा इंपोर्ट यानी भारत में विविध देशों की जो हमारी वस्तु तथा सेवाएं थी उन्हें लाना था। बात करते हैं हम इसके जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्जिम पॉलिसी की, तो पहला है जो उसका निर्यात के स्तर को बढ़ाना, दूसरा हमारी भुगतान संतुलन में सुधार करने से है, यानी कि लेन देन की तुलना में सुधार करना, जो एक देश के नागरिक तथा दूसरे देश के नागरिकों के बीच में उनके जो विनिमय दर होती है उससे संबंधित होता है। थर्ड है हमारा व्यापार संतुलन में सुधार करना, यानी व्यापार जो हमारी आयात और निर्यात का जो दर है उसे सुधारने की बात इसके अंतर्गत की जाती है। इसके अलावा विदेशी मुद्रा अर्जित करना, विविध प्रकार के उद्योग तथा उपकरणों को आयातों द्वारा अनुमति देकर नए उद्योगों की स्थापना करना जिससे उत्पादन को बढ़ाया जा सके। एग्जिम पॉलिसी जो थी उसके अंतर्गत हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के जो संबंध थे उनमें सुधार करना तथा प्रत्येक देश को इसका लाभ प्राप्त हो। स्पेशली अगर हम बात करें भारत की एग्जिम पॉलिसी की तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो आयात की जाने वाली वस्तुएं हैं उनके जो दर है उनमें कमी हो और विदेशों में हमारे भारत की वस्तुओं की मांग बढ़े, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो बाजार में प्रतिस्पर्धा थी उसमें भारत के द्वारा निर्माण की गई वस्तुओं की मांग अधिकतम हो, यानी एक प्रभावशाली मांग के रूप में वो अपनी छाप छोड़े। तो ये तो थी हमारी एग्जिम पॉलिसी यानी आयात और निर्यात संबंधित नीति। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा।